सुप्रभात छात्रों, आज हम कृष्णा सोखी द्वारा रचित पाठ मियाँ नसरुद्दीन लेकर आपके सामने हैं। आज हम मियाँ नसरुद्दीन पाठ का पठन करेंगे। पठन करने से पहले आप अपनी पुस्तक आरोह भाग 1 और पेंसिल लेकर बैठिए और जो भी उसमें मुख्य बिंदु हैं या कठिन शब्द हैं और जो मैं आपको बताती हूँ कि उनको रेखांकित करके ऊपर उनके अर्थ लिखिए। आप ऐसा ही करते जाइए। पाठ मियाँ नसरुद्दीन शुरू होता है कि लेखिका मियाँ नसरुद्दीन के पास जाती है और उनको अंधेरी कोठरी में बैठे हुए देखकर कुछ जानने की इच्छा रखती है। छात्रों, पाठ में जो मियाँ नसरुद्दीन है वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर है। लेखिका उनसे जानना चाहती है कि उन्होंने जो 56 प्रकार की रोटियां बनानी सीखी हैं वो किन से सीखी। इसी को मियाँ जो नसरुद्दीन है वो लेखिका को बताते हैं। जानिए कि कैसे पाठ का आरंभ होता है। साहबो उस दिन अपने मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों की धूम धड़क्के में नान भाइयों के मसीहा मियाँ नसरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लोग उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह है कि हम एक दोपहरी छात्रों दोपहर का समय जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए मीन्स चल दिए। वहाँ पर वो गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देखकर, आटे का ढेर मलते हुए देखकर, खूब सारा आटे का ढेर था जो लेखिका ने देखा कि क्या कर रहे हैं। लेखिका वहाँ पर खिड़की रुकी सेवइयाँ की तैयारी होगी। लेखिका अपने मन में सोच रही है कि यहाँ पर सेवइयाँ बन रही होंगी, पर पूछने पर मालूम हुआ कि खानदानी जो नान भाई है मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने में। वो किस में प्रसिद्ध है, किस में फेमस है? विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने में। हमने जो अंदर झांका, जब लेखिका ने अंदर की तरफ देखा तो पाया जो मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। वो चारपाई पर बैठे हुए बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, उनका जो चेहरा था वो पका हुआ था, मीन्स प्रौढ़ अवस्था में था। ठीक है छात्रों, क्योंकि सर्दी गर्मी की जो मार थी, धूप की, बरसात की, वो चेहरे पर लगती थी, जिससे वो प्रौढ़ अवस्था में दिखाई देने लगे। आंखों में काइयाँ, छात्रों आंखों में काई नहीं होती, आंखों में होती है डीड़, भोलापन। उनकी आंखों में भोलापन था और पेशानी पर मंजे हुए कारीगर के तेवर थे कि वो ऐसा लग रहा था कि वो अपने काम में पूरी तरह से मंजे हुए हैं, माहिर हैं, अपनी उनको ये पाक कला बहुत अच्छी तरह से आती है। हमें गाहक समझ मियाँ ने नजर उठाई। मियाँ जी ने लेखिका की तरफ देखा और ग्राहक समझा। ग्राहक क्या होता है छात्रों? ग्राहक समझा और बोला कि फरमाइए, बताइए। झिझक से कहा। लेखिका ने थोड़ी सी हेजिटेशन की, जिसकी आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। लेखिका ने उनको बताया कि अगर आपके पास समय है तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मियाँ नसरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज से सिर हिलाया। उन्होंने चारपाई पर लेटे लेटे अपना सिर हिला दिया।
निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, उन्होंने शाही अंदाज में उत्तर दिया कि समय नहीं है तो कोई बात नहीं, हम समय निकाल लेंगे। पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप क्या पूछना चाहती हैं। फिर घूर कर देखा और जोड़ा। घूर कर मियां नसरुद्दीन ने लेखिका की तरफ एक टकी लगाकर देखा, कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अखबार नवीस क्या होता है छात्रों? अखबार में काम करने वाले, बेचने वाले या खरीदने वाले या आम पत्रकार भी बोल सकते हैं। यह तो खोजियों की बात है। खोजियां मीन्स किसी को ढूंढने वाले, हम तो अखबार बनाने वाले। तो लेखक जो मियां नसरुद्दीन हैं वो क्या बोलते हैं कि हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझती हैं कि इनके पास कोई भी काम नहीं होता है और ये निठल्ले होते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है? जो काम करने वाले हैं उनको इससे कोई भी काम नहीं। खैर, आपने यहाँ आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना यह था कि किस्म किस्म की मीन्स विभिन्न प्रकार की रोटी पकाने का इल्म मीन्स जो नूर है, जो कला है, वो आपने कहाँ से हासिल की? आपने वो कहाँ से सीखी? आपने वो कहाँ से प्राप्त की? छात्र मियां नसरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। उनकी जो आंखों की ये पुतली है काले वाली, वो लेखिका की तरफ से हटा दिए। फेर देना मीन्स हटा दिए। फिर तरेर कर बोले, वो गुस्से में बोले, क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा क्या? कि जो रोटी बनाने वाला है वो शिक्षा लेने कहीं और जाएगा क्या? क्या नगीना साज के पास जाएगा वो? नगीना साज क्या होता है? सुनार की दुकान पर जो काम करते हैं, जो आभूषण का काम करते हैं, गहने बनाने का काम करते हैं। क्या आईना साज के पास जाएगा जो आईना बनाते हैं? क्या मीना साज के पास जाएगा वो रोटी बनाने की कला सीखने? या रफू घर, जो कपड़े फट जाते हैं, रफू घर किसको बोलते हैं? जो दुकान होती है जहाँ पर कपड़े फट जाते हैं और उसको रफू करवाया जाता है। या रंगरेज, रंगरेज क्या होता है? कपड़ों को रंगने वाला। या तेली, तेली तेल निकालने वाला, या रंगोली से सीखने जाएगा। शाही अंदाज में मियां नसीरुद्दीन ने कहा कि क्या वो आईना साज के पास जाएगा या मीना साज के पास जाएगा या रफू घर के पास जाएगा या रंगरेज के पास जाएगा? वो तो जो रोटी बनाने की कला है वो कहाँ से? नानबाई से ही सीखेगा। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा कि हमने ये काम जो है रोटी बनाने की जो कला है ये हमने किसी से नहीं सीखी। ठीक है, ये हमारा जो खानदानी पेशा है हमने वो वहीं से सीखा है। मीन्स हमारे दादा और परदादा और पिता इसी काम में थे। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। उन्होंने क्या बोला कि जो कुछ भी हमने सीखा है वो अपने पिता, वालिद क्या होता है? पिता, उस्ताद से ही सीखा है। मतलब यह है कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे, अपना लेंगे। जो बाप दादा का हुनर था, जो हमारे पापा का हुनर था या दादा का था, वही हमने उनसे सीखा। आपके वालिद, फिर लेखिका क्या कहती है? आपके वालिद? मियां नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को एक पल के लिए भट्टी में गुम हो गई। छात्रों, उन्होंने अपना ध्यान लेखिका की तरफ से भट्टी की ओर लगा गहरी सोच में है। ऐसा लगा लेखिका को कि जैसे मियां नसीरुद्दीन गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहिब जो उनके पिता थे, मशहूर थे, फेमस थे, प्रसिद्ध थे,
और मियाँ बरकत शाही नानबाई गडैया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लर। आपने इन दोनों में से किसी किसी की भी कोई नसीहत याद? तो लेखिका कहती है कि जो आपके दादा थे या आपके पापा थे, क्या आपको उनकी कोई नसीहत याद है? क्या आपको उनकी कोई शिक्षा याद है? नसीहत काहे की मियाँ काम करने से आता है। वो बताते हैं कि नसीहत मुझे याद नहीं है, लेकिन जब से मैं इस काम में आया हूँ तब से मुझे पता है कि ये काम कैसे करना है। नसीहत जो काम है वो नसीहत से नहीं आता, सीखने से आता है, अभ्यास से आता है, प्रैक्टिस से आता है। हाँ, वजह फरमाया है, वजह मीन्स ठीक फरमाया है, ठीक कहा है। पर यह तो बताइए कि हमने भट्टी की ओर इशारा किया, इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। लेखिका उनसे फिर पूछती है कि आपने जब सीखना शुरू किया था तो आपके वालिद ने आपको कुछ तो सीख दी होगी, कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कश खींचे। छात्रों, कश क्या होता है? क्योंकि वो बीड़ी पी रहे थे और उसका जो सांस थी वो अपने अंदर की तरफ खींची, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, फिर कह देते हैं आप जानो। जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है या पढ़ने जाता है तो उस्ताद कहता है जो कि कह आलिफ। अलिफ क्या होता है छात्रों? ये उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ है तो जैसे हमारे में हिंदी में अ, आ, ई होते हैं जिनको हम वर्ण बोलते हैं, ऐसे ही जो उर्दू की पढ़ाई की जाती है उसमें सबसे पहले अलिफ शब्द आता है। बच्चा कहता है अलिफ। जैसे जैसे टीचर अध्यापक उनको सिखाते हैं, उर्दू में उस्ताद है और यहाँ पर हमारे अध्यापक हैं, जैसे जैसे बच्चों को बोलना सिखाते हैं कि आप अ बोलिए तो छात्र उनके पीछे ए बोलता है। इसी प्रकार जो उस्ताद ने उनको अलिफ सिखाया वैसे ही वो छात्र भी अलिफ सीख गए। बच्चा कहता है बे, कह, जिम, ये सारे उर्दू शब्द हैं छात्रों। बच्चा कहता है जिम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है, धरना मीन्स रख लेता है इस तरह से, और शागिर्द चुपचाप प्रधान करता है, वो अपना काम करता जाता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी डैश 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 कि वो जो कुछ कहना चाहते थे बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब की ओर आवाज दे डाली। उन्होंने उनकी बात काटते हुए सामने जो मीर आए उनको आवाज देनी शुरू कर दी। कहो भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर अब क्यों? क्योंकि जो मीर साहिब थे वो सुबह के समय वहाँ पर टहलने आते थे, लेकिन वो उस दिन सुबह नहीं आए। तो इस पर मियाँ नसीरुद्दीन ने पूछा कि अब क्यों आए हो? मीर साहिब ने सिर हिलाया। मियाँ, अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। बतावेंगे मीन्स आपको हम बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना, कि दूसरी वाली पढ़ाई के बारे में आप बताना चाहते थे, वो आप जब हम वापस आएंगे तो आप हमें बताइए। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि जैसे सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे, मदरसे क्या होता है छात्रों? जहाँ पर छात्र स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए जाते हैं। पहले छात्रों मदरसे होते थे, जो मुस्लिम छात्र थे वो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ पर क्या होता था कि ना कच्ची में बैठा, ना वहाँ पर नर्सरी होती थी, ना LKG होती थी, ना UKG होती थी, ना बैठा वह पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी कक्षा में। हम यह पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ जो उसने कच्ची पहली, पक्की पहली या पहली, फिर उसके बाद दूसरी
और वो सीधे तीसरी कक्षा में आ गए। जो इससे पहले वाली कक्षा थी उसका क्या हुआ? क्या हुआ उन 3 क्लासों का, क्लास मीन्स कक्षा का? अपना ख्याल था कि मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वह हम ही पर दागते रहे, हम ही को वो बताते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ जो उन्होंने नहीं पढ़ी? यह बात मेरी समझ के तो बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे कुचे दांतों से खिलखिलाते हंस दिए। बचे कुचे दांत मीन्स वो बुजुर्ग हो चुके थे और उनके जो दांत थे वो सारे के सारे निकल चुके थे। 1 या 2 दांत ही उनके मुंह में था। मतलब मेरा क्या साफ न था? लो साहिबो, अभी साफ हुआ जाता है। जरा सी देर को मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए हम बर्तन धोना न सीखते। अगर हम शुरू में बर्तन धोना नहीं सीखते, भट्टी बनाना न सीखते और ना भट्टी को जलाना सीखते, ना उसमें आंच करना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? नहीं। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। कुछ वो उनसे सुनने के इच्छुक थे कि लेखिका ये सब सुनकर कुछ बोले। फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहिब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। सिर हिलाया है साहिब, माना। छात्रों, यहाँ तक आपने ये पाठ सुना। इससे आगे हम अगले पाठ में इसी जो हमारा लेक्चर होगा उसी में हम इससे आगे पाठ का पठन करेंगे। जब तक आप ये पाठ दोबारा से अपने आप पढ़िए और इससे आगे भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, ताकि जब आपको ये पाठ समझाया जाएगा आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तब तक के लिए